हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कभी-कभी पता चल जाता है। आज अगर आप लोग कॉन्सन्ट्रेट करके सुने हों, तो डेफ़िनेटली ऐसा हुआ होगा। डेफ़िनेटली कोई संशय ही मत कीजिए और प्लीज़ एक्सपीरियंस बताइएगा। हाँ, जो भी ऐसा करके सुने होंगे या तो आँख बंद करके सुने होंगे या बस राधा श्याम सुंदर को बस देख रहे हो। एक्चुअली में ललिता और विशाखा देवी भी दिखनी चाहिए। फ़ोटो खींचने वाले थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते हैं। ललिता और विशाखा देवी का भी तो फ़ोटो आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें नहीं आता है तो किसी और में आना चाहिए। परंतु हाँ, हाँ, आप लोगों ने जिसने भी कॉन्सन्ट्रेट करके अभी कीर्तन सुना, क्या जितना आपको याद आ पा रहा है, कीर्तन से पहले आपकी परेशानी का लेवल या अ, कोई भी कष्ट का लेवल कुछ और था, कीर्तन के बाद कुछ और है। एम आई करेक्ट? क्या ये सही है? क्या ये सभी के लिए सही है? हाँ, सच-सच बोलिए, हमको झूठ-वूठ पसंद नहीं है। अरे! झूठ से थोड़ी ना भगवत भगवत प्राप्ति थोड़ी ना हो जाएगा। आह, बहुत ज़्यादा, अब बहुत कम है। आह, हुँ, तो आज पहले ही पता चल गया था। वो मैसेज लिखने में और परेशानी लग रहा था, मैसेज भी लिख के। तो मैसेज भी लिखा, आई आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने देखा हो मैसेज, परंतु अगर मैसेज भी देखा हो तो यहाँ पे मैंने वही लिखा था। चलिए, अच्छा है। ये होना ही चाहिए। इनफैक्ट बहुत बार है ना, बहुत बार साफ-साफ नहीं दिखाई देता, परंतु ये हर पल होना चाहिए। कैसा होता है ना, सपोज़ करें आपको पता है कि कुछ बहुत ही अमेज़िंग है, तो आप दौड़ करके पीछे जाते हैं। कष्ट ये है कि भगवत ज्ञान देने के लिए गुरु गुरु ही आज के दिन में जैसे कृष्णा ने भगवद गीता में क्या बताया, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। परंतु आज के दिन में होता उल्टा है। गुरु ही आकर के बताते हैं, अच्छा ये भगवत ज्ञान है ना? अमेरिका सॉरी इंग्लैंड श्रील प्रभुपाद गए थे तो क्या बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों ने हमको अ, बहुत लूटा है पर सबसे बड़ा धन छोड़ कर के आ गए, मैं वही धन देने आया हूँ। है ना? तो गुरु आ जाते हैं, गुरु देने आ जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, गुरु कृपालु है। श्री गुरु करुणा सिंधु तो कृपालु है, तो कृपा करने आ जाते हैं, है ना? बाकी लोग स्वीकारने को भी तैयार नहीं है, गुरु तो कृपालु है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं स्वीकारोगे ना, हम तो कोशिश करेंगे, हम तो बताएँगे। तुम नहीं मानोगे ना, हम तो बताएँगे, ठीक है? हुँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अलग से एक वीडियो आया हुआ है आज। ओके, मैं टाइम भी बता देता हूँ क्योंकि 2 वीडियो है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। तो इस हुँ, हुँ, 1 मिनट। ओके, सो ये है वीडियो। अ, ये है 6 बज के 50 मिनट पे। ग्रुप पे 6 बज के 50 मिनट पे है, ठीक है। ये वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? अ, सब कोई अवश्य देख लीजिएगा। गुरु की बात सुनते हुए हम किसी और की बात सुने तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है। हाँ, सारांश में बता देता हूँ कि देखिए गुरु की बात सुनते हुए हमको किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो हमसे न जानते हुए अपराध तो होगा ही होगा। गुरु से मत हमारा भिन्न रहे, यही अपराध है ना? हाँ, किसी भी महापुरुष की भी बात सुन रहे हैं, हाँ, परंतु गुरु से मत भिन्न है, कोई महापुरुष है। और हम सोच रहे हैं कि देखिए गुरु तो हमारे सही बोलते ही हैं, परंतु ये महापुरुष भी सही बोलते हैं, परंतु ये महापुरुष एक बात बोले हैं, जो कि गुरु से भिन्न है। अब जैसे ही हमने बोल दिया, ये महापुरुष भी सही बोल रहे हैं, बस खत्म हो गया। आपने गुरु के प्रति अपराध किया। देखिए समझिए, गुरु क्या होता है? गुरु कौन होता है? गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है और गुरु में हमें अटूट श्रद्धा होती है कि ये हमें भगवत धाम ले जाएँगे। अब जैसे ही ये श्रद्धा को थोड़ा-सा कम कीजिए, 0.0001% कम कीजिए, बस खत्म, भक्ति खत्म।
कृष्णा बोलता है, आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फेथलेस, और श्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं करता। आपने श्रद्धा थोड़ी-सी कम की ना, बस खत्म। अगर कोई मूर्ख है, पूर्ण प्रयास करेगा, वो सफल हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, श्रद्धा थोड़ा-सा इधर-उधर करेगा, निश्चित रूप से वो असफल हो जाएगा। ठीक है? इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई कोई हल्का-सा, छोटा-सा डाउट मत रखिएगा। तो यही बात है कि जैसे ही हम गुरु के प्रति थोड़ा-सा श्रद्धा कम करते हैं, बस खत्म हो जाता है। अब देखिए तो एक प्रश्न उठता है, क्या हम दूसरे किसी की बात नहीं सुन सकते? नहीं, एक्चुअली में बात तो यही है, हम किसी की नहीं सुन सकते, परंतु 2 बातें हैं, अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए सुनना है तो बिल्कुल सुनेंगे। गुरु ने बोला भौतिकवादी लोग जैसे एक बार आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले की बात है। हुँ, हैप्पी सेशन हुआ था, HAPIH, याद है किसी को? हैं? हैप्पी सेशन में हम लोगों ने जो भौतिकवादी लोगों के वर्ड्स थे, भौतिकवादी लोगों के शब्द थे, उसको तोड़ा था, है ना? बड़े से बड़े भौतिकवादी, बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग, है ना? सब बताया था, सब मूर्ख है, सब गलत है, ठीक है। एक्चुअली में बस शास्त्र ही सही होता है, बाकी तो कुछ सच सच होता नहीं है, और मेरे को कोई भी कहीं से भी कुछ भी ला कर के दे दीजिए, मैं बताऊँगा शास्त्र ही सही है। मैं शास्त्रों के लिए खड़ा हूँ। उस समय भी खड़े हुए थे, तो हैप्पी सेशन। तो उस समय भी यही हुआ था। अब सपोज़ कीजिए मैं बोलूँ कि आप भौतिकवादी लोगों का कोट लेकर के आइए, हमको कोई ऐसा सेशन करना है, हम कर नहीं रहे हैं। नहीं, कोई विचार नहीं है फिर से करने का कुछ, परंतु अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना? भौतिकवादी लोगों का कोट लेकर के आइए। तो अगर आप भौतिक शब्दों को ढूँढने लग गए, तो ये क्या भौतिक कार्य होगा? नहीं, ये भी आध्यात्मिक कार्य होगा। फिर क्या आप गुरु का आकलन करने लग जाइएगा? देखिए, ये तो भौतिक व्यक्तियों का बात निकाल रहे हैं, हैं? भौतिक परिस्थितियों को देख रहे हैं, भौतिक बातों को सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे! उस दिन चेतना बदल गई थी क्या? आज भी चेतना हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर किसी दूसरे के मुख से सुन लीजिएगा, तो बोलेंगे भौतिकवादी लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए। अब गुरु बोल रहे हैं, नहीं भौतिक भौतिक कोट लेकर के आओ। आप बोलेंगे देखो हमारे गुरु तो है ना सही नहीं बताते। ठीक इसीलिए हमको गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करनी है। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, तो जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा कीजिए ना, शास्त्र अनुसार बताया जाएगा। शास्त्रों पे श्रद्धा रखिए, गुरु पे श्रद्धा रखिए, ठीक है। ये बोलते हुए मैं बार-बार बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई भी दुनिया में बहुत अच्छा पालन कर रहा है, कोई भी पंथ का, है ना? शिला प्रभुपाद के शब्द पढ़ रहा था, ये भी वाचा में आएगा। देखिए हाँ, यहीं पे लीक कर दे रहा हूँ। आप अपना एंथुसियाज़्म मत कम कीजिएगा, जब आएगा तो, है ना? ये देखिए सॉरी, वो शेयर टैब करना था, स्टॉप कर दिया। शिला प्रभुपाद का शब्द। फर्स्ट क्लास रिलिजन. First class religion is that which teaches its follower how to love God. That is first class religion. We do not say Christianity is first class or Hinduism first class or no. Any religion which teaches or trains one perfectly how to love God, that is first class. तो फर्स्ट क्लास रिलीजन क्या है? जो भी अ, अब यहाँ पे रिलीजन शब्द लिखा हुआ है ना? अब रिलीजन तो बस एक ही है, धर्म तो बस एक ही है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीता, ठीक है। अब ठीक है, भगवान की जो बातें करे, है ना? तो ये देखिए धर्म की बात तो सनातन शास्त्र में है। तो बाकी लोग धर्म शब्द इस्तेमाल करें, रिलीजन शब्द, अगर धर्म का हि इंग्लिश ट्रांसलेशन रिलीजन है, अगर धर्म का है,
तो रिलिजन शब्द भी हमारा ही कॉपीराइट है। किसी और को किसी और को ये रिलिजन शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर धर्म का ट्रांसलेशन है तो। अब वो तो अ, इंग्लिश डिक्शनरी बताएगी कि धर्म का ट्रांसलेशन क्या है। जैसे गूगल सर्च कर लीजिएगा या कुछ सर्च कर लीजिएगा तो वो तो एक नॉर्म बना हुआ है, वो बताते हैं। है ना? तो ये है। हुँ, तो बात कैसा है कि हम तो बस यही चाहते हैं कि सब कोई भगवान से प्रेम करे और भगवान की व्यवस्था को स्वीकारे, बस इतना ही। आपको जिस पंथ को फॉलो करना है बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, धर्म बोले तो ठीक नहीं है। देखिए क्या है, पहले के ज़माने में ना धर्म बोल देते थे तो फिर भी लोग फिर भी नहीं इस प्रकार से कुछ और समझते थे। आजकल बहुत ज़्यादा लोग गलत समझने लग गए हैं। तो इसीलिए जब जब डेविएशन बढ़ता है, तो फिलॉसफी को और स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। हैं? जैसे जब डेविएशन कम रहता है, तो कम नियम बनाना पड़ता है। हैं? परंतु जब डेविएशन बढ़ते जा रहा है, लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहता। ठीक है? तो कोई बात नहीं, डेविएशन बढ़ रहा है ना, फिलॉसफी को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, और स्ट्रॉन्ग कीजिए फिलॉसफी। हाँ, अब नहीं हिलेंगे। मापदंड को और कड़ा कर दीजिए। हाँ, टाइटन द स्क्रू। हाँ, अब नहीं हिलेगा। ये होना चाहिए। तो ठीक है। हुँ, लोगों को भटकने दीजिए। हम लोग और ज़्यादा दृढ़ता से चलते हैं। ठीक है, ये है। तो हुँ, ये तो हम कहीं और ही हैं, अभी अभी आए नहीं हैं। तो वही है, पहले हो सकता है, पहले गुरु की बात बहुत कम बोलते तो भी चलता। आजकल गुरु की बात और ज़्यादा स्वीकारनी पड़ेगी और गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए बार-बार। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। कल भी जान रहे थे ना? तो कल भी एक मापदंड बताया था जिसपे सही और गलत को परखा जा सके। परंतु ये परखने का बिज़नेस है ना, इसको बंद कर देना चाहिए जल्दी। जितना टेस्ट करना है, जो समझना है समझिए, उसके बाद बस आज्ञानुसार, बस आज्ञानुसार। और उसी पे आज वो डेविएशन के बारे में बात कर रहे थे। डेविएशन इज़ नॉट ओके। भटकना ठीक नहीं है। गलती करना ठीक नहीं है। आप एक बार गलती कर लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोले मैं आज ही मेरे में 100 गलतियाँ हैं, मैं 90 गलती आज ही करना चाहता हूँ, कर लो। कर लो, आज ही कर लो। आज करने के बाद आज के बाद कभी मत करना, कोई बात नहीं। परंतु अगर ये बस करते रहना है, आज एक गलती की है, परसों एक गलती करेंगे, 10 दिन बाद एक और गलती करेंगे, 15 दिन बाद एक और गलती करेंगे, तो फिर आप कभी सुधरना तो चाहते नहीं। अच्छा तो यही है, गलती को तत्काल रूप से समाप्त कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा को मिटा दिया जाए, है ना? जैसे-जैसे डेविएशन बढ़ता है, हमको और ज़्यादा सजग रहना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है ना, तो हम लोगों को कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ताकि हैंडल हो जाए, है ना? डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया, कमज़ोर बन गए, तो फिर हैंडल कैसे कीजिएगा? समझ में आ गया ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और ज़ोर से हैंडल कीजिए, और स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाइए, तब डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं लगेगा। अब जैसे सर्दी है ना? सब कोई बाहर निकलते होंगे, सर्दी है। अब सर्दी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे ना, ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से पहनेंगे और टाइट से पहनेंगे, यही करेंगे ना, ऐसे ही, सरल तो है। जब कठिन हाँ, परिस्थिति आए और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खड़े रहिए।
लग रहा है सब कोई डिविएट कर रहा है और स्ट्रांग खड़े हो जाइए। लग रहा है कोई गुरु की बात नहीं मानता, आप और ज़्यादा मानिए। लोग नहीं मान रहे ना, अच्छा है। अब हम और करेंगे और दृढ़ता से करेंगे। जहाँ पे चूक हो सकती है, जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, वहाँ पे और ज़्यादा सजग रहिए, है ना? यही। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा। अनुवाद। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मेल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तात्पर्य। भगवत गीता 2.65 में कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्योपजायते। जब तक आत्मतुष्टि नहीं होती, इस संसार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता। अतः आत्मतुष्टि की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करना अनिवार्य है। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता हूँ। भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेशों के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जा सकता है। आध्यात्मिक गुरु ही सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। वराह पुराण के अनुसार सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। राक्षसाः कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, अर्थात वराह पुराण। दूसरे शब्दों में, इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अविद्या का लाभ उठाते हुए तथाकथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी वंशानुगत अधिकार से अपने को ब्राह्मण तथा वैष्णव बताते हैं। ऐसे झूठे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु तथा उसके संगियों का आश्रय ग्रहण करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि इससे नव दीक्षित को पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता के श्लोक 2.41 व्यवसायत्मिका बुद्धि बुद्धि रेकेह कुरुनंदन की व्याख्या में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य मुक्ति के दिव्य पद को शीघ्र प्राप्त हो सकता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अत्यंत शमम अनि अनति वेलम, अर्थात अविलंब शब्द का विशिष्ट प्रयोग सार्थक है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने मात्र से ही मुक्ति मिल सकती है। कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नारद मुनि स्वयं है। अपने पूर्व जन्म वे दासी के पुत्र थे, किंतु उन्हें उन्नत ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वे न केवल मुक्त हो सके, वरन संपूर्ण वैष्णव शिष्य परंपरा में वे परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो सके। अतः के वैदिक विधि में प्रथा के रूप में यह संस्तुति की जाती है कि किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। सो चलिए, अब हम क्या करें? मैंने तो कोशिश किया था कि मैं नहीं बोलूँ। अब बुलवा रहे हैं तो बोलेंगे। सच में मैं नहीं बोलना चाहता था। ओके। अ, पहले से मतलब मैंने सोच के रखा था कि नहीं बोलेंगे, परंतु देखिए, हुँ। आजकल तो क्या हो गया ना, आजकल धोखेबाज़ी, चालबाज़ी, गंदगी, मलिनता बढ़ गई है। थोड़ा पहले चले जाएँ या शुद्धता से जो पालन करते हों, अगर आप शुद्धता से पालन करते नहीं करते हैं तो आपके लिए नहीं है, बाकियों के लिए। कभी ब्राह्मण को भोज कराया है?
आप लोगों ने ब्राह्मण को भोज कराया है कभी? कराते हुए देखा है? उस समय ना जब ब्राह्मण को भोज कराते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली उस समय पहले भगवान को ही भोग लगाना चाहिए, निश्चित रूप से। ब्राह्मण को प्रसाद ही देना चाहिए। या ब्राह्मण अर्पित करके खा रहे हो तो ठीक है। आजकल के ब्राह्मण तो वो भी नहीं करते और कर्मकांडी बहुत सारे होते हैं, तो फिर कर्मकांडी होंगे तो कृष्णा को अर्पित नहीं करेंगे, ये भी इश्यू है। पर कोई बात नहीं। अभी देखिए अगर कभी ब्राह्मण भोज कराया है, ब्राह्मण को बुलाया, उनको खिलाया, तो घर में जो माताएँ अक्सर ऐसा ब्राह्मण भोज कराते हैं ना, तो बहुत सारी माताएँ रहती हैं, है ना? परिवार में बहुत सारी माताएँ रहती हैं। ऐसे माताएँ कभी आपने देखा हो, वो बस एक चीज़ के लिए चिंतित रहती हैं, कोई ब्राह्मण को कुछ कमी ना हो जाए। वो इसके लिए चिंतित नहीं होती, बाद में लोगों को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो खा लेना, है ना? ब्राह्मणों को कोई कमी ना हो जाए। यस, अनुभव किया आप लोगों ने। सही बात नहीं है। बस इतना ही चिंता होता है, ब्राह्मण को अच्छे से मिल जाए, हैं? ब्राह्मण को बुलाए हैं, घर में और भी लोग हैं, 50 लोग और भी आए हैं, पर ब्राह्मण को मिल जाए, ब्राह्मण को मिल जाए। ये ब्राह्मण का अगर भोज अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना? उनको बस यही दिक्कत रहता है, और कोई कष्ट नहीं है। ब्राह्मण कुछ माँग लिया, नहीं दिए, हैं? तो अच्छे से उनके लिए अच्छे से होना चाहिए। देखिए, होता कैसा है ना, लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं, अभी मैं बोलूँगा तो सबको ये अनुभव करेंगे। सपोज़ कीजिए कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है ना? और ब्राह्मण कम पड़ गया, ब्राह्मण खा रहे हैं और व्यंजन थोड़ा कम पड़ गया और बस इतना ही बचा कि ब्राह्मण को अंतिम में दे दिया, है ना? मुझे एग्ज़ैक्टली तो ऐसा याद नहीं आता पर कुछ-कुछ ऐसा कभी हुआ है। कुछ-कुछ मेरे साथ हुआ है। मैंने देखा है कि बस अंतिम में बस ब्राह्मण को कमी नहीं पड़ा, उसके बाद थोड़ा-सा बचा है, थोड़ा-सा बचा है ना? हाँ, बस बाकियों को खाने को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं मिला बट ठीक है। तब भी है ना, हम लोग बहुत सैटिस्फाइड रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं। मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि वो जो स्वादिष्ट था, जीभ को जो स्वाद लगना था, हमारी जीभ को जो स्वाद लगना था, वो हमारी अपनी जीभ की स्वाद की तृप्ति को हमने त्याग दिया। हमारी जीभ को तृप्त नहीं करो, उनके जीभ को तृप्त कर दो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हम अपनी जीभ की तृप्ति के लिए नहीं खा रहे, उनकी जीभ की तृप्ति के लिए खा रहे हैं। उनकी तृप्ति के लिए खा रहे हैं। उनकी तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी तृप्ति के लिए बना रहे हैं। है ना? अपने अपने तृप्ति के लिए नहीं। यस, समझ में आया? हाँ? हुँ। जैसे ही दूसरे की तृप्ति कराइएगा, अपने इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर रहे। जैसे ही दूसरे की तृप्ति करा रहे हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर रहे हैं। यही तो भक्ति है। शुद्ध रूप में ये भगवान के लिए होना चाहिए। जब ब्राह्मण को भगवान का प्रतिनिधि जानते हैं, तो उनके लिए होना है। यही तो भक्ति होती है, कि हमारी इंद्रियाँ हमको ट्रबल ना करे, हमको परेशान ना करे। हमको सारी इंद्रियों का किसके लिए उपयोग करना है? कृष्णा के लिए उपयोग करना है। अशुद्ध रूप से हाँ, हाँ, कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए उपयोग कर लीजिए। शुद्ध रूप से बस कृष्णा के लिए कृष्णा को जानते हुए कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव के लिए कर रहे हैं तो ठीक। कृष्णा को जानते हुए कृष्णा के प्रतिनिधि के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा है। परंतु जैसे ही हमने अपनी जीभ की तृप्ति नहीं, कृष्णा के जीभ की तृप्ति या कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव के जीभ की तृप्ति के लिए कार्य किया, यही भक्ति है। यही भक्ति है। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृष्णा, उनकी तृप्ति के लिए कार्य करना है। और उनका रिप्रेजेंटेटिव है ब्राह्मण, ब्राह्मण और वैष्णव, वैष्णव ब्राह्मण से ऊँचे जाने जाने चाहिए।
यहाँ पे अगर बस हम ब्राह्मण सेवा कर दें और ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं, यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है, ऐसे झूठे ब्राह्मण कुलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, है ना? हाँ? आजकल वंशानुगत और अधिकार से अपने आप को ब्राह्मण या वैष्णव जानने लग गए। गोस्वामी तक ऐसा-ऐसा यहाँ पे लिखा क्या है? गोस्वामी के बारे में कुछ लिखा है ना? यस, गोस्वामी लिखा है कहीं पे? हुँ, नहीं? हाँ, लिखा तो है। इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अविद्या का लाभ उठाते हुए तथाकथित ब्राह्मण अ, एवं अ, तथा अ, गोस्वामी वंशानुगत अधिकार से अपने आप को ब्राह्मण तथा वैष्णव बताते हैं। देखिए समझिए, मैं बार-बार चोट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की आँखें खुले। क्या ये वैष्णव अपराध है क्या? हैं? गोस्वामी का नाम ले लिए, श्रील प्रभुपाद गोस्वामी का नाम ले लिए। अब देखिए चाहे कोई भी हो, 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ। डेफिनिटली श्रील प्रभुपाद के आँखों में कोई ना कोई गोस्वामी ऐसे रहे होंगे, तभी तो वो गोस्वामी का नाम लिखे ना, हैं? अगर सपोज़ कीजिए मैं 5 पीएम क्लास में भी यही एग्ज़ाम्पल दिया था। सपोज़ कीजिए आपको पता ही नहीं है कि चोरी जैसा कुछ होता भी है। किसी का सामान रखा हुआ है तो कोई उठा के जा ही नहीं सकता। ऐसा-ऐसा जगह देखे है ना, हैं? सामान रखा हुआ है तो गिरा हुआ रहेगा बट कोई उठा के नहीं जाएगा। कोई नहीं चोरी कर सकता है। आपका पैसा गिरा हुआ है, कोई नहीं उठाएगा, है ना? हाँ, अब सपोज़ करें सब कोई इसी प्रकार के सज्जन हैं। अब हम बोले चोरी हो रही है तो आपको समझ में नहीं आया चोरी क्या होता है? ये चोरी बोलते किसको हैं जी? जिसका जो होता है वो अपना उठा लेता है। चोरी किसको बोलते हैं? आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो अजीब एलियन कॉन्सेप्ट है। आपने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है। डेफ़िनिटली आप देखे होंगे तभी तो बताएँगे कि चोरी किसको कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब बता रहे तथाकथित गोस्वामी तो डेफ़िनिटली पता होगा कौन गोस्वामी गड़बड़ किया है। तो उनके दृष्टि में कोई है तो डेफ़िनिटली ये तो वैष्णव अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अगर हमें कृष्णा की बातों को सिद्ध करने के लिए, गुरु की बातों को बताने के लिए अगर दूसरों को एक्सपोज़ करना है तो बिल्कुल करें। इसीलिए मैं बार-बार दिखा रहा हूँ। 5 पीएम वाली क्लास में दिखाया, यहाँ पे भी दिखाया। श्रील प्रभुपाद है ना अत्यधिक बार चोट करते हैं, ठीक है? लोगों को जगाने के लिए। उनका किसी से पर्सनल गतिरोध नहीं है ना? वो तो व्यक्ति को देखते भी नहीं। शुद्ध भक्त कभी व्यक्ति को नहीं देखते, गुणों को देखते हैं। तो कोई व्यक्ति आ भी गया तो गुण खराब है, इसलिए खराब है। वो अच्छा गुण लेकर के आ जाए, उसे अच्छा जान लेंगे, है ना? हुँ। तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कथाकार भी ऐसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सेल्फ प्रोक्लेम्ड कथाकार कहाँ से? देखिए क्या है, आजकल आजकल का ज़माना हो गया ना कि हम लोग फॉलोअर्स पे चले जाते हैं। जिनकी संख्या ज़्यादी जिनका संख्या ज़्यादा, तो वो अच्छे हो गए, है ना? ऐसा नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। शुद्धता का कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिनका संख्या ज़्यादा इनफैक्ट उल्टा ज़रूर है, जिनका संख्या कम उनका ज़्यादा अच्छा प्रचार हो रहा होगा। क्योंकि अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी। दोनों ही बात है। वो तिनके से निम्न समझना उनके लिए आसान है और जिनका फॉलोवर कम है, उनका क्या? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम यही यही लक्ष्य रहेगा, तभी तो फॉलोवर कम है। धन का भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए, बस फॉलोवर का अभिलाषा नहीं है वो अलग है। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए।
हाँ, 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 हाँ। फॉलोवर का तो अभिलाषा नहीं है, पर धन का अभिलाषा है। ये भी चोर है, हैं? फॉलोवर और धन का अभिलाषा नहीं है, सुंदरी का तो अभिलाषा है। ये भी चोर है। तो तीनों नहीं होना चाहिए। तो बन फॉलोवर ज़्यादा है, वो अच्छी या फिर के बातें करते हैं। गुरु का कार्य है ही नहीं। लोग अपने मत से मुझे आश्चर्य होता है। लोग अपने मत से हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? कट रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कट रही है। यस, वॉइस ब्रेकिंग। ओके, ओके, रुकिए, रुकिए, वेट, वेट, वेट। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। अब क्लियर है, अब क्लियर है। मेरे को क्लियर लग रहा है। मेरे भी आप कुछ-कुछ दिख ओके, एक मिनट, एक क्लियरिटी है, आवाज़ क्लियर आ रही है। अगेन नॉट क्लियर। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? ओके। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्लियर? ओके, ओके। क्लैरिटी है? ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। यस। तो कैसा है ना, अ, आजकल लोग अत्यधिक स्क्रीन शेयर कोई और कर दीजिएगा, स्क्रॉल आप कर लीजिएगा, ठीक है? सो आजकल लोग मिसयूज़ करते हैं पावर का। हाँ, और लोग फॉलोअर्स चाहते हैं और लोग फॉलोअर्स देखना भी चाहते हैं, ठीक है? लोग देखना चाहते हैं आप कितना मीठा-मीठा बोल लेते हैं। नहीं, ये मीठा बोलना इसका इसका कोई आकलन ही नहीं है। आप कैसे किसी भी गुरु का आकलन कर सकते हैं? आप किसी भी गुरु का आकलन या तो गुरु के शब्दों से या शास्त्रों से कर सकते हैं। अब लोगों का आसक्ति या लोगों का आस्था ना तो शास्त्र पे है, ना गुरु के शब्दों पे, उनके गुरु के शब्दों पे। आप लोग समझ रहे हैं? अगर मेरा आकलन करना है, अगर मुझे कोई गुरु जानता है, मैं किसी को शिष्य जानता हूँ, अगर मेरा आकलन करना है, तो मेरा आकलन 2 कर सकता है। पहला, मैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत के अनुसार बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, क्या मैं श्रील प्रभुपाद के शब्द के अनुसार बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, है ना? पूर्ववर्ती आचार्य, ठीक है? तो बस यही मापदंड हो सकता है, दूसरा कोई मापदंड नहीं हो सकता। अगर मेरा आकलन करना है, तो मेरा आकलन इन्हीं मापदंडों पे होगा। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? यस, हरे कृष्णा।
यस, मेरे को लगता आ रही है, फिर भी लोग बता दें। हाँ, वेरी गुड। तो हाँ, हाँ, यस, हर किसी के लिए यही है। अब लोगों को बस तड़क-भड़क चाहिए, या सुंदर-सुंदर सुनने को मिल जाए, या उनको जो लगता है, उनको जो सही लगता है, वो उस मापदंड से देखने लग जाएँ। अब देखिए होता कैसा है ना, जैसे अगर दान देने की बात आए, हैं? कोई अगर दान देता है तो बड़ा बड़ा पापी अ अ अ, स्वभाव रखता है। परंतु अगर दान देने की बात आए, अब समझिए बात को, 2 तरीके से दान दिया जा सकता है। गुरु की आज्ञा से दिया जाए, हरे कृष्णा, ओके, हाँ, वेरी गुड। गुरु की आज्ञा से दिया जाए, गुरु की आज्ञा से दिया जाए, तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, गुरु की आज्ञा से ही दिया जाना चाहिए। परंतु कोई अगर गुरु की आज्ञा से नहीं दे, हुँ, इस बारे में बात हुई थी, रिकॉर्डिंग उसमें नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास की रिकॉर्डिंग में नहीं है, मैं आपको बता दूँ। आज्ञा से दान ना दे, दान ना, फिर कोई भी ऐसा कर्म करे जो कि गुरु आज्ञा से, परंतु अब देखिए उसमें प्रॉब्लम मालूम है क्या? इतना है, तो कोई शिष्य है, अगर शिष्य है, पहले से ही गुरु आज्ञा से नहीं किया ना, उसको कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। हुँ? कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। गुरु की आज्ञा से कार्य नहीं करना यही अपराध है। शिष्य के लिए यही अपराध है। ठीक है? अगर कोई शिष्य नहीं है, तो वो सही और गलत का आकलन कैसे करता है? उसको जो सही लगता है, ज़रूरी थोड़ी ना उस हमको तो भक्ति सही नहीं लगती है। किसको शुद्ध भक्ति अच्छी लगती है? एक बात बताइए, सच-सच बोलिए। क्या किसी को ये अच्छा लगता है क्या कि सब कुछ, जो कुछ आपके पास है, सब कुछ का परित्याग होगा? किसी को अच्छा लगता है क्या ये? कोई एक है जिसको अच्छा लगता है ये बात? आपके पास जो कुछ है उसका, यस नो? हुँ? हरे कृष्णा। सबको जल्दी-जल्दी जवाब दें। आवाज़ आ रही है ना? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। आ रही है। यस, सबको ये आंसर कीजिए। क्या किसी को अच्छा लगता है क्या कि हमारा जो कुछ है सब कुछ छिना जाएगा? ये सोच करके अच्छा लगता है? ये विचार अच्छा लगता है? यही तो भक्ति का लक्ष्य यही है। और ये मालूम है क्या? ये आपके साथ नहीं होगा। जो भक्ति कर रहा है उसके साथ नहीं होगा, भक्ति नहीं कर रहा है उसके भी साथ यही होगा। परंतु जो भक्ति नहीं कर रहा उसके साथ भी सब छिनाएगा ही। परंतु क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहता कृष्णा की व्यवस्था को, क्योंकि वो गुरु की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको फिर से भेजा जाएगा। जाओ, तुम फिर से जाओ, और जिस जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे, मेरी व्यवस्था को स्वीकार कर लोगे, मेरे धाम आ जाना। कृष्णा ने बड़ा आसान बना रखा है। मेरी व्यवस्था को स्वीकार करो, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आओगे, दूसरे की व्यवस्था नहीं चलेगी। मेरे पास आओगे, मेरी व्यवस्था चलेगी। किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है। इसीलिए गुरु की बात स्वीकारी। तो अगर कोई दान करता हो, कोई यज्ञ करता हो, कोई तपस्या करता हो, मात्र दान के लिए नहीं, यज्ञ और तपस्या के लिए भी, कोई स्वतंत्र रूप से कर रहा है कि चलो हम गुरु के लिए तो है ना एक काम करते हैं, गुरु के लिए 1 लाख रुपए दे देते हैं और बाकियों के लिए ना 1 रुपए दे देते हैं। या गुरु के, देखिए जरूरी नहीं है गुरु के लक्ष्य के ही लिए दीजिए, गुरु से परमिशन लेकर के किसी को दीजिए। अगर किसी को देना है ना, परमिशन लीजिए। आपको लगता है कि ये जरूरतमंद है, इसको इसको देना चाहिए, आप परमिशन लीजिए। अगर परमिशन नहीं मिलता है तो नहीं देना। और जैसे ही हमने सोच लिया ना, हम 1 रुपए भी दे रहे हैं, हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं।
या फिर हम अगर दान नहीं दे रहे हैं, हम कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो भी हम अलग रास्ते चल रहे हैं। और ये सब कुछ अश्रद्धा ही है, सब अश्रद्धा है, अलग-अलग तरीके, सब अश्रद्धा है। अलग-अलग तरीके से श्रद्धा नहीं करना, गुरु की वाणी पे श्रद्धा नहीं करना, गुरु के लक्ष्य पर श्रद्धा नहीं करना, गुरु के कृत्यों पे श्रद्धा नहीं करना। क्योंकि देखिए क्या है, कभी भी आप कीजिएगा, कोई भी कार्य आप कीजिएगा, तो उससे अच्छा गुरु करेंगे ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कभी भी हम कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा गुरु करेंगे ना। गुरु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ना। यस, गुरु हमेशा अच्छा करेंगे ना। तो गुरु की बात क्यों नहीं स्वीकार रहे? अपना क्यों लगा रहे? ये अपना अपना मत लगाना, तभी तो हम पतन के रास्ते जाते हैं। गुरु आध्यात्मिक है, गुरु की बात नहीं मानते। तो एक और प्रश्न उठता है कि ठीक है, गुरु आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक विषय में गुरु की बात माने। नहीं, यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है। हर विषय में गुरु की बात मानेंगे, हर विषय में। कोई ऐसा विषय नहीं होगा जिसमें गुरु की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ ही आध्यात्मिक है। भक्त के लिए कोई भी भौतिक है ही नहीं। अगर आपके लिए कुछ भौतिक है, तो पहले भौतिक को भोग लीजिए और उसके बाद जब थक जाइएगा तो भक्ति कर लीजिएगा। परंतु कोई अगर शुद्ध भक्त के रास्ते चलना चाहता है, तो उसके लिए सब कुछ आध्यात्मिक है। आप एक भक्त से पूछिए ना, सुबह से रात तक जो भी कार्यकलाप करता है, उसमें क्या होता है? या तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है, या तो भक्ति होती है, डायरेक्ट भक्ति, बस। और क्या होता है? लव विद क्या? प्रेमा भक्ति। वर्क विद डिवोशन। है ना? तो बस दो ही काम होता है, या तो निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन या भक्ति करते हैं, और दोनों गुरु की प्रसन्नता के लिए, दोनों कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। आज ही हम लोग वो वाचा पढ़ रहे हैं, सदैव, ऑलवेज। तो ये ऑलवेज कब होगा? अब सुबह से रात तक बस आध्यात्मिक कार्य करना है, तो ऑलवेज नहीं हुआ क्या? ऑलवेज। अब सदैव कृष्णा का चिंतन हो रहा है। अगर सारा कार्य आध्यात्मिक हो, सदैव कृष्णा का चिंतन हो रहा है, सदैव कृष्णा को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। सदैव कृष्णा का नमस्कार की भक्ति हो, कृष्णा है जो खुद आपने किया, हम है ना, सपोज कीजिए वैष्णव के लिए उपयोग करना, परंतु कोई रिश्तेदार आ गया। हरे कृष्ण। अभी वॉइस ब्रेक है। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा, रुकिए, प्लीज प्लीज वेट, प्लीज वेट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है? यस, अब आवाज क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब नेटवर्क नहीं जाएगा, अब नेटवर्क नहीं जाना चाहिए, अब ठीक ठाक आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, देखिए हमारा लक्ष्य अगर अ, सदैव गुरु के आज्ञा अनुसार या फिर अ, हमारा लक्ष्य हर पल ये हो जाए कि हम बस आध्यात्मिक कार्य करें, भौतिक कार्य करें ही नहीं, तो अपने आप हमेशा कृष्णा का चिंतन होगा। और ये आध्यात्मिक लक्ष्य है ना, हमारा कभी नहीं हो सकता, ये गुरु का होता है। हमारा लक्ष्य कभी कृष्णा के पास जाने का नहीं होता, ये गुरु का होता है।
हमारा दृष्टि भी ठीक वैसा कभी नहीं होता। सीधी-सी बात है, बार-बार बोलते हैं, या तो लिबरेटेड होना चाहिए, लिबरेटेड को फ़ॉलो करने वाला होना चाहिए। आज भी मैं वो वाचा के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। वाचा के लिए अभी पढ़ रहे थे, या तो अ अ, या तो सुहृद, या तो सुहृद, सॉरी, सुहृद बता रहे हैं। ओह! क्या था? क्या था? ओके, हाँ, रागानुगा। तो रागानुगा प्रेम के लिए क्या लिखा हुआ है ना, रागानुगा प्रेम, ऑल्दो रागानुगा प्रेम के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये वैधि भक्ति के बाद जागृत होती है, परंतु और इस पे वाचा आएगा, है ना? और क्लैरिटी के लिए एकदम क्लियर अ, शब्द आएँगे, परंतु आप लोगों को एक एक बता दे रहा हूँ, ये अभी तक बना नहीं है, ये बनेगा। रागानुगा प्रेम हमेशा उनके लिए होता है जो पहले से ही, जैसे वृंदावन में कोई धामवास या धाम में जन्मे हुए, है ना? तो उनके लिए रागानुगा प्रेम लिखा हुआ है। आप पढ़िए, कोई सर्च करे तो सर्च कर लीजिए रागानुगा भक्ति प्रभुपाद और वृंदावन, है ना? देखिएगा निकल जाएगा। तो रागानुगा प्रेम वृंदावन वासियों के लिए है। रागानुगा प्रेम बाकियों के लिए नहीं है। उनके लिए बताया गया कि उनको कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो ये ब्रजवासियों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। पर बाकियों के लिए क्या है ना, बाकियों के लिए वैधि भक्ति का पालन कीजिए, विधियों का पालन कीजिए और उसके बाद धीरे-धीरे रागानुगा प्रेम के स्तर पे आ जाइए। ठीक है? असली प्रेम रागानुगा प्रेम ही है। परंतु अब जैसे ही वैधि भक्ति का पालन किए ना, मैं एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको देखने का कोशिश किया पूरे शास्त्रों को निकाल करके। जैसे ही आप वैधि भक्ति की है ना, वैधि भक्ति कभी भी गुरु के आदेश पे होती है ना? और कल एक डिवोटी को मैंने भेजा था। ये मैं सभी को नहीं भेजा हूँ, ठीक है? परंतु अ, अ, होता कैसा है, कभी भी गुरु को एक बार स्वीकार करेंगे। वैधि भक्ति कब होगी? गुरु के आदेश पे होगी ना, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन गुरु बताएँगे। जैसे ही एक बार गुरु को स्वीकार कर लिया, अब गुरु को हम कभी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते, है ना? गुरु भी हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। शिष्य गुरु को कभी नहीं छोड़ सकते। गुरु भी शिष्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवत धाम ले जाकर के भी नहीं छोड़े। हाँ, भगवत धाम जाने के बाद छोड़े। वो उनके वो कृष्णा विषय है, परंतु भगवत धाम जाने तक गुरु तो कभी नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आ रही है? ओके, ओके। यस मुझे तो क्लियर। गुरु तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्लियर है। स्क्रीन बार-बार चला जाता है, डर लगता है। तो गुरु तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? शिष्य भी कभी नहीं छोड़ सकता। अब देखिए होता कैसा है ना, एक बार वैधि भक्ति करने के बाद गुरु स्वयं चाहेंगे कि रागानुगा प्रेम में कोई स्थित हो जाए, गुरु स्वयं चाहेंगे कि शिष्य
गुरु चाहेंगे कि तुम अपने हृदय के अनुसार कार्य कर लो, फिर भी शिष्य नहीं छोड़ेगा। बार-बार स्क्रीन चला जा रहा है। वॉइस ब्रेकिंग, कांट हियर। वेरी टेरिबल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। रियली सॉरी एंड आई फील टेरिबल अबाउट दिस। एकदम गलत है, नेटवर्क नहीं आना, लोग परेशान, परेशान हो रहे हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं देखूं। हरे कृष्णा। आवाज आवाज क्लियर है क्या? अब आवाज क्लियर है? ओके, ओके। हाँ, देखिए कैसा होता है, गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा ही होता है कि एक बार कोई रागानुगा एक बार कोई वैदिक भक्ति में आ गया, ठीक है? विधि के अनुसार चल रहा है, ठीक है? तो अब वो अ, गुरु को कभी छोड़ नहीं सकता। एक बार कोई वैधि भक्ति में है, अब वो गुरु को कभी नहीं छोड़ सकता। अब अगर रागानुगा प्रेम आ जाए तो? रागानुगा प्रेम आ जाएगा तो गुरु स्वयं ही चाहेंगे कि शिष्य अपने हृदय के अनुसार कार्य करे, क्योंकि कृष्णा उसको हृदय में स्वयं प्रकाशित कर रहा है। तो गुरु कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम मेरे कहे अनुसार चलो। गुरु कभी नहीं चाहेगा, कोई भी प्रामाणिक गुरु होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे कहे अनुसार चलो। नहीं छोड़। गुरु बोले तुम करो, परंतु शिष्य कभी नहीं छोड़। अब हाँ, हाँ, ये समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में आया नहीं आया? हरे कृष्ण। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हरे कृष्ण, जल्दी बताइए। इस पे वो अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। इस और एग्जांपल में इससे अच्छा कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जब आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का देखिए, मत देखिए, हर बार बोलते हैं प्रचार का। श्रील प्रभुपाद ने ना बोले भी मंदिर बना दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कितने सारे मंदिर बनाए। अब बात ये नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने मंदिर बनाए, बात ये है कि श्रील प्रभुपाद मंदिर बना कैसे लिए? बिना गुरु की आज्ञा के बना लिए। ये तो आध्यात्मिक कार्य हो रहा है। कोई बिना गुरु की प्रसन्नता के एक भी पद आध्यात्मिक रूप से चल सकता है क्या? चल सकता है? यस, नो? एक गुरु अगर गुरु बुलाओ ना, इतना मंदिर बंद कैसे किया, मेरे को ये बताइए? कैसे बंद किया? क्या बस यस, नहीं। सब कुछ साइमल्टेनियस किया, सब कुछ किया, बात की। क्या है एक आध्यात्मिक अरे
कृष्णा। वेरी वेरी बैड। क्या करें हम? नॉट क्लियर। वेरी बैड। नेटवर्क किया मैंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही है? क्लियर। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। जय। इस divine grace से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
जय 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 श्री गुरु सनातन रघुनाथ जी पाल भट्टदार जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीधर भक्तवृंद की जय जय भगवतम सत्य चैतन्य जय जय हमारे वृंद देवी तुलसी रानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी की जय जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण अभी आवाज एकदम क्लियर है ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण फिर से आवाज कटने लगी हरे कृष्ण स्टिल ब्रेक व्हाट टू डू नहीं समझ कुछ तो करना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन आवाज आ रही है आ रही होगी सैडली हरे कृष्णा गुरु जी यस आवाज आ रही रियली बैड वेरी सैड ठीक है आई एम रियली सॉरी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ बट कुछ ना कुछ तो करेंगे ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करेगा थोड़ा झेलना पड़ रहा है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा 50 बार तो यही पूछे आवाज आ रही आई डोंट नो मालूम है क्या प्रॉब्लम ये है कि इसी जगह पे रह करके एक निश्चित समय तक नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है 5 से 6:30 क्लास यहीं पे हुआ था 6:15 6:30 ठीक है तो मैं तो यहीं पे बैठा हुआ था नेटवर्क तो आ रहा था पूरा बात तो हो ही रही थी मैंने कुछ स्पेशल तो किया नहीं है नेटवर्क पूरा चला जाए शायद हमारी परीक्षा नहीं परीक्षा मेरी हो रही है कोई बात नहीं नेटवर्क का क्या है कि अपग्रेड कुछ कुछ होता है अब 2-3 घंटे के लिए भी नेटवर्क खराब था होपफुली 1-2 दिन कुछ ऐसा अपडेट टाइप कुछ होगा या फिर कुछ शिफ्ट विफ्ट टाइप कुछ होगा ये लोग लोड इधर से उधर करते हैं कुछ तो
इसलिए कभी होता है। मे बी होपफुली आवर लास्ट डे हो। कल भी क्लास तो हमारी 5 पीएम वाली क्लास तो कल भी नॉर्मल हुई थी। 9 पीएम वाली क्लास भी तो नॉर्मली स्टार्ट हुई थी। 9:30, 9:50, 9:30 तक तो आराम से हुआ सब कुछ। उसके बाद से इतना परेशान। दिस इज़ नॉट ओके। चलिए कोई बात नहीं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। मैं कॉन्सेप्ट एक बार कोशिश करूँगा फिर से दोहरा दूँ। वॉइस मैसेज भेज दूँ या कुछ कर लें या फिर कुछ करेंगे। ओके, यस। हरे कृष्णा। हुँ, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। यस, पूछिए ना। कोई कुछ पूछ लीजिए, अच्छा रहेगा। बहुत सारी बात हुई नहीं और कंसंट्रेशन चला जाता है तो ठीक नहीं लगता। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे। जब डिस्कनेक्ट हो रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। शिष्य के लिए स्वतंत्रता जैसा कुछ नहीं होता। है ना? उसी पे बात कर रहे थे। वही चला गया, अब क्या समझाएँ? शिष्य के लिए स्वतंत्रता जैसा कुछ नहीं होता। जितना जो स्वतंत्र होना चाहेगा, उतना ही वो पतन के रास्ते चलेगा। है ना? स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। जैसे हम कृष्णा से स्वतंत्र होना चाहते हैं ना, कृष्णा से स्वतंत्र हो पाते हैं क्या? We fool ourselves। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? इसमें मेरे को कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है पहले पूछ लें। पूछ लीजिए। यस, कुछ नहीं पूछना? अभी तो आवाज़ क्लियर है, तो भी नहीं पूछना। अब बताइए हम क्या करें? हैं? हरे कृष्णा। एक काम कीजिए फिर, चलिए श्रील प्रभुपाद का वीडियो सुनते हैं, है ना? श्रीशा माता जी आप भी शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं शेयर तो कर दूँगा, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो सुनते हैं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो पूछ लीजिए, मैं आंसर करूँगा। अभी नेटवर्क अच्छा आ रहा है। ठीक है। चलिए वीडियो सुनते हैं, अगर बाय चांस किन्हीं की जिज्ञासा रहेगी, तो श्रीशा माता जी मैं हैंड रेज़ कर दूँगा तो म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? मैं हैंड रेज़ कर दूँगा तो म्यूट कर दीजिएगा, मतलब पॉज़ कर दीजिएगा। नहीं तो चलिए सुनते हैं, मैं भी सुनूँगा। ओके, 1 मिनट रुकिए। क्या हम जो हमारे यहाँ मिल्क देते हैं, उनको गौ सेवा के लिए छोटा-सा अमाउंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? क्यों देना है? क्यों देना है? अरे एक बात बताइए, देखिए समझिए बात को, समझिए बात को। मेरा कोई हृदय ये नहीं है कि आपको कुछ करने से रोका जाए। मेरा कोई ये हृदय नहीं है। मेरा ये हृदय है कि आपको पाप कर्म करने से रोका जाए। क्या वो ब्राह्मण सेवा है, जो गायों के लिए है? गायों के नाम पे दिए हैं, क्या वो ब्राह्मण सेवा है? आपको क्या मालूम कि वो उनकी जेब में जाएगा कि गाय की सेवा के लिए जाएगा? आपको क्या मालूम? किसी का लक्ष्य आपको कैसे पता है? पता है? बताइए। पता है तो बोलिए हाँ पता है। हैं? बोलिए हाँ पता है। बोलिए, बोलिए पता है। क्या उनको लक्ष्य मालूम है? उनका लक्ष्य यही है। पहले इसीलिए नहीं देती थी। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। गायों की सेवा के लिए दान करते हैं, परंतु गायों की सेवा के लिए हर जगह दान नहीं करते। और वो भी परमिशन से होना चाहिए ना, मन अनुसार नहीं होना चाहिए। कैसे कर दे रहा है मन अनुसार? नहीं कर सकते। सही व्यक्ति आप कैसे पहचानिए सही व्यक्ति है? आपकी आध्यात्मिक आँखें हो गई है ना।
पूर्ण रूप से आप आध्यात्मिक बन गए हैं, आपको पता चल गया ऐसे व्यक्ति कौन है, या पूर्ण रूप से आप शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं, है ना? इसीलिए आपको पता चल गया सही व्यक्ति कौन है, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। कैसे पता चल गया? हुँ? जब बच्चों को बोला जाता है कि तुमको जैसा-जैसा बोले वैसा करो, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि बच्चों को अपना दास बना लेना, है ना? तब ये अर्थ होता है कि बच्चे गलती ना करें, है ना? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हुँ, जैसे ही यहाँ पे बात करेंगे ना, लोगों को बड़ा कष्ट होगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कष्ट होगा। इसीलिए पूछा, अच्छा किया पूछा। इसमें बहुत कष्ट होगा। ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? हम अपने अपने मन से अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक शिष्य कभी भौतिक कार्य नहीं कर सकता। गुरु भौतिक है क्या? तो शिष्य भौतिक काम कैसे कर रहा है? भौतिक काम किए ही कैसे? तो गुरु भौतिक होगा तब शिष्य भौतिक कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, वो सब साइड हटा दीजिए। नो वन इज़ इंटरेस्टेड। सच बता रहा हूँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अगर सही दृष्टिकोण से बोला जाए तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। गुरुजी मेरा क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है। ओके। मुझे कॉलेज स्कॉलरशिप के ऑप्शंस पता लगे हैं अब्रॉड में। क्या मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाना चाहिए? भारत में एजुकेशन एनवायरनमेंट बहुत करप्ट लगता है। नहीं, भारत में भी करप्टेड ही है। ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जाना है तो जा सकते हैं, बट अ, उस समय एकदम है ना, पहले लक्ष्य को क्लियर रखिए। लक्ष्य क्या है? वो करके क्या करना है? कैसे करना है ना? अ, क्या होता है, हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। और यहाँ पे तो फिर भी एनवायरनमेंट बेटर है, वहाँ पे तो एनवायरनमेंट और खराब होगा। नहीं, अच्छे कॉलेज तो हैं, परंतु आपकी जागृति का क्या होगा? तो प्रॉब्लम ये थोड़ी ना कॉलेज अच्छे हैं, प्रॉब्लम ये है आप अच्छे रहिएगा क्या? प्रॉब्लम ये है, ठीक है? तो अगर आप अच्छे रहिएगा, लक्ष्य क्लियर है, तो आपको जहाँ जाना चाहिए। परंतु आप अच्छे नहीं रह सकते, ठीक है? तो फिर अच्छे कॉलेज में जाकर के क्या कीजिएगा? एनीवेज़ अ, मुझे बहुत तो नहीं पता, फिर भी अ, थोड़ा बहुत पता है। बाहर का बता दीजिएगा मेरे को, पर्सनली मैसेज करके बता दीजिएगा। जिसको आप अच्छा मानते हो सकता है वो अच्छा भी नहीं, ठीक है? टाइम डिफरेंस हो जाएगा, क्लासेस में सेटल करने में मुश्किल होगी। नहीं, क्लासेस तो ठीक है, क्लासेस वीडियो सुन लीजिए, है ना? ऐसा भी क्लासेस के लिए मैं आपको रोकूँगा नहीं। ये क्लासेस नहीं जॉइन कीजिएगा तो आप मत जाइए। सबसे पहले क्लास है। देखिए क्या है, क्लास तो सुनना है ना? ठीक है, दूसरे समय सुन लिए, कभी बाद में टाइम निकाल के सुन लिए, वो सब चलेगा। पर मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत इस बात से है, क्या आप लक्ष्य को अ, क्लियर रख पाइएगा? क्या होता है, इस जगत में जैसे ही आए हैं ना, भटकने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। लक्ष्य से भटकना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब लक्ष्य से भटक जाइएगा तो फिर क्या कर लेंगे? हैं? यहाँ पे पदम पदम च विपदम, हर पद पे विपदा आती है। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको विपदा ना आए, बस इतना ही चाहते हैं। कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट होता है, हाँ, होता है। ऋचा माता जी यूएस में बहुत सालों तक रही हैं।
मैं बस यही चाहता हूँ कि आप भटकिए नहीं। अभी कॉलेज कुछ देखे हैं, पहले मुझे कॉम्पिटिटिव देने होंगे फिर स्कोर के हिसाब से। नहीं, देखिए कॉम्पिटिटिव दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यही मैं चाहता हूँ, कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट ना हो। लक्ष्य लक्ष्य से मत भटकिए। आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए। ऐसा देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में रहती हैं, एक बार के लिए मान लें। अगर आपको एक्सट्रीम साउथ में भेज दें और एकदम एक्सट्रीम साउथ के एनवायरनमेंट में डाल दें, तो आपको थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा ना? होगा? हाँ, हो जाएगा ना? एक्सट्रीम साउथ में डाल दें तो? अनकम्फर्टेबल हो जाएगा ना? हैं? ठीक वही बात है। ये तो नॉर्थ और साउथ की बात है। अभी भी इंडिया में ही है। हमको क्या होता है, दिक्कत होने लग जाती है। अब क्या दिक्कत को हम ओवरकम करने के लिए ना अलग-अलग तरीके निकालने लग जाते हैं। ठीक है? तो वही है, कष्ट वाली अवस्था में मत जाइएगा बस। आपको जहाँ जाना है जाइए, जो करना है कीजिए, बस अपने लक्ष्य को याद रखिए। परंतु मुझे बड़ा डर लगता है, बाहर स्थितियाँ ठीक नहीं है। इंडिया में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर बाहर स्थितियाँ और खराब है। तो अगर इंडिया में रह कर के अच्छे से कर सकती हैं, दैट वुड बी बेटर। इंडिया से बाहर ही जाना है, जा सकती हैं, पर लक्ष्य से भटकिएगा नहीं। जैसे ही आप बाहर का बोलती हैं, लक्ष्य से भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भटक नहीं सकते, बिल्कुल भटक सकते हैं। इंडिया में भटकने के चांसेस कम होंगे। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे अ, 20% है भटकने का चांस, तो वहाँ पे 40 या 50% भटकने का चांस होगा। जितनी ज़्यादा भौतिकता हो, उतना ज़्यादा भटकाव। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए, आप सोचे कि हम तो नहीं भटकेंगे। ठीक है, बिल्कुल मत भटकिए। आप क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है कि नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। आप बोलिएगा हमको इसका हिस्सा नहीं होना है। जैसे ही आप बोलिएगा हमको इसका हिस्सा हिस्सा नहीं होना है, आप दूसरे साइड चले जाइएगा। ठीक है? तो ये सारा कुछ होगा ही होगा। बाहर जाइएगा तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। हर जगह देखिए वो नेटिव्स वर्सेस अ, क्या आउटसाइडर्स, ये सब चलते रहेगा। वही मैं वही चाहता हूँ, आपकी कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट ना हो, चेतना इम्पैक्ट ना हो, बस इतना ही। चेतना इम्पैक्ट नहीं हो रही है, आपको जानने चले जाइए। चेतना इम्पैक्ट हो रही है तो फिर मत जाइए। ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। अश्लेषा माता जी वीडियो नहीं चला रहे। हाँ, तो ये बहुत कॉन्शियस कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। मैं सभी माता-पिता से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको जहाँ भेजना है भेजिए, परंतु बच्चों का कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट मत होने दीजिए। हम लोग सोचते हैं ना कि मैं भी बाहर रह के आया हूँ, ठीक है। परंतु मैंने मालूम है कैसे रहा हूँ? मेरे कुछ 2 साल पढ़ाई के रहे हैं, जहाँ पे 1 साल मेरे को बाहर रहना था, 1 साल इंडिया में रहना था। 1 साल नहीं, तकरीबन 9 महीने बाहर था। ठीक है। तो 9 महीने तक मैंने रोटी खाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे रोटी नहीं मिलती थी अच्छी, और भी बहुत कुछ छोड़ दिया था। फिर इंडिया आया, तो इंडिया में अलग अलग सिचुएशन हो गया, जहाँ पे मैं रह रहा था, वहाँ पे रोटियाँ अच्छी मिलती थी, चावल ही अच्छा नहीं मिलता था। मतलब पहले एकदम आप 9 महीने पूरा चावल ही खाए हो, अब यहाँ पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे रोटी खाने लग गया, चावल ही छोड़ दिया। तो ठीक है, मेरा मेरा स्थिति अलग है। पता नहीं, ये सब मैंने पहले से ही देखा हुआ है कि कुछ भी खाना, कुछ भी छोड़ना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। है ना? तो ये सब भी पिछले जन्म में क्या है हुआ है कुछ, मैंने तो नहीं किया। तो मेरे लिए हैंडल कर पाना फिर भी आसान है।
अब सपोज़ कीजिए मैं ये खा लिया या वो खा लिया, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे रह लिया या वैसे रह लिया। परंतु अब क्या होता है ना, जैसे सपोज़ करें, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर आपका मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सपोज़ करो वहाँ पे एडमिशन हो गया, एडमिशन होकर के रूम पार्टनर भी मिलेगा, अकेले रूम लेने लेना बहुत महँगा भी पड़ सकता है। रूम पार्टनर वहाँ पे हो जो कॉलेज का हॉस्टल होता है, उसमें भी रूम पार्टनर्स होते हैं, या फिर कॉलेज वाले भी होते हैं। अब कॉलेज वाले सारे भौतिकवादी, कॉलेज वाले सारे नशा नशा पान करने वाले, आप वहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे? कर लोगे तो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार-बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, बस। आपको जहाँ जाना जाओ, अगर कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट हो रही है तो फिर मत जाओ, है ना? शिला प्रभुपाद ने तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन के लिए स्ट्रांगली मना किया, ठीक है? परंतु अगर हम गुरु के शब्दों के साथ खड़े रहें, तो ठीक है, आप जा सकते हैं। परंतु गुरु के शब्दों के साथ खड़े रहना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दिखने में लगता है आसान है, सबसे मुश्किल कार्य यही है। अगर कोई गुरु के शब्द के साथ खड़ा रह गया, तो उसको आगे कुछ करना ही नहीं है। जीवन में आगे और कुछ नहीं करना है। बस हो गया। कृष्ण लोक भी चला जाएगा, आराम से जीवन भी जिएगा। परंतु वो कब है, जब गुरु के शब्दों के साथ खड़ा रहेगा तो। तो ठीक है? तो मुश्किल सिचुएशन, परंतु स्वीकार्य। निकल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा अच्छा ये है, मत जाइए। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा अल्टरनेट यहाँ पे मिल जाए, मत जाइए। परंतु अगर ऐसा ही लगता है कि बाहर जाकर के ही होगा, देखिए इंडिया में गड़बड़ है, बाहर में भी कुछ अच्छा नहीं है ना? बाहर में भी कुछ अच्छा नहीं है। हमको ऐसा लगता है बाहर बहुत अच्छा है, बाहर में कोई बहुत अच्छा नहीं। परंतु हाँ, अगर सच में आपके हित के लिए बाहर जाना है, तो चले जाइए। पर बाहर जाइएगा तभी जब कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट ना हो। देखिए, अभी थोड़ा-सा कड़वा बात बोल रहा हूँ। गरीब रह कर के या कम कम खा कर के भी अगर चेतना इम्पैक्ट नहीं हो रही है, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा ज़्यादा खा कर के या ज़्यादा कमा कर के अगर चेतना इम्पैक्ट हो रही है, तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, है ना? ठीक नहीं, ठीक है। बहुत लोग बहुत बहुत धन तो कमा लेते हैं, परंतु शांति चली जाती है। वो मत कीजिए, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, और मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी परेशानी आती है, पूछ लिया कीजिए, ठीक है? शायद वेदिका माता जी पूछने के भी हृदय नहीं था। पूछ लेना चाहिए था, पहले व्हाट्सएप पे पूछ लेना चाहिए था, यहाँ पे पूछ लेना चाहिए था, जब क्वेश्चन आंसर का मौका मिला तो पूछ लेते। तो कोई बात नहीं। पूछ लिया कीजिए। हाँ, जितना संकोच कीजिएगा उतना कष्ट में और स्थिति में रहिएगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, प्रचार करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा।